वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इवनिंग की एनर्जीज की इवनिंग की बायोरिदम क्या कहती है। क्विक अपडेट है। आज मॉर्निंग अपडेट्स नहीं दे पाई थी तो सोचा कि चलो इवनिंग अपडेट्स देते हैं। तो चलिए निकालते हैं और देखेंगे कि इवनिंग के अपडेट्स कैसे होते हैं। एनर्जीज क्या कहना चाहती हैं, हमारे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहती है। एस ऑफ सोड, hermit, second card इसमें hermit आया, थर्ड है इसमें 6 of cups, 6 of swords, I'm so sorry, tower again, queen of sword। चलिए 6 एनर्जीज को ही निकालते हैं बिकॉज 6 कार्ड लिए हैं, 6 की एनर्जीज भी बहुत आई है। तो लेट्स सी। पहला है एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स कोई नया स्टेप उठाना चाहते हैं, एक न्यू इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ आगे कर गुजरना चाहते हैं। आज इन्होंने ये प्रण लिया हुआ है कि हम एक इन्हें नया टास्क करके रहेंगे, अच्छा जो होगा बहुत कॉम्पिटेंट होगा, जो मन से करना चाह रहे हैं। क्योंकि तलवार है तो मीन्स कोई ऐसा स्टेप उठा रहे हैं जो कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उठाएंगे, बट यस काफ़ी ब्रेवरी के साथ है। तो आई एम हैप्पी। चलिए देखते हैं करेजियस एंड ब्रेव स्टेप कौन उठा रहा है। हमारे व्यूअर्स को ऑल दी बेस्ट है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे हर्मिट का। हर्मिट यहाँ पे कुछ कॉन्टम्पलेट करने की एनर्जीज बता रहा है। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो काफ़ी अपने पास के इंसिडेंट्स को, सिचुएशंस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं और अपने फ्लॉज को भी चेक कर रहे हैं। कई बार हम गुस्से में, रंजिश में या फिर तकलीफ़ में सिचुएशन को नहीं समझते हैं, या किसी की बातों में आकर भी हम नहीं समझते और कुछ ऐसा कर देते हैं जो अच्छा नहीं होता, सही नहीं होता। बाद में हम ही रियलाइज़ करते हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया है। तो यस, हर्मिट की एनर्जीज यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड दे रही हैं। कुछ बताना चाह रही हैं कि ज़िंदगी में सब गुड 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 नहीं हो सकता। कई बार बैड टाइम्स भी आते हैं, तो गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर कोई बात आपसे कोई कहता है तो उसको समझना चाहिए। और कई बार हमें अंडरस्टैंडिंग का लेवल इतना इंक्रीज़ करना चाहिए कि हमें हर एस्पेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं हमारे पास सब कुछ है तो सभी के पास सब कुछ हो, सारे सपोर्ट सिस्टम मौजूद हो, सारे रिसोर्सेज हों, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यस, हमें अपने बैड टाइम्स में या अपने एक टफ टाइम में भी ये बात का ध्यान रखें कि हम किसी को काफ़ी हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हैं जो कहीं ना कहीं मुझे अभी ये चैनल हो रही हैं, तो मैं बोलती चली गई। आई डोंट नो किसके लिए इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है चाइल्डहुड मेमोरीज का। कुछ स्कूल गोइंग पर्सनस का है यहाँ पे। कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हैं, अपने स्कूल के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने इनिशियल कॉलेज डेज के बारे में भी कुछ मेमोरीज को रिजुवनेट या रिवाइव या फिर मेमोराइज कर रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं। शायद ये इवनिंग एंड रिटायरिंग मेमोरीज है, सॉरी टाइमिंग है। तो हो सकता है पुरानी बातें कुछ याद आ जाती है तो हम सोचते हैं ऑफिस से लौटते हुए। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज है। बट एक खास बात है कि ये भी कप्स भी यहाँ पे 6 का डिजिट लाया है और यहाँ पे भी 6 का ही सोर्स है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यूअर है हमारे बीच में इस वक्त जो अपनी कुछ जवाबदारियों से या अपने कुछ टास्क से या सिचुएशन से उठकर गया है। ये पीठ दिखाता हुआ दिख रहा है, अपने सारे बैगेजेस को लेकर जा रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। बट कहीं ना कहीं ये 6 की एनर्जी है, मतलब लव की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि कुछ टफ टाइम निकाला हो या फिर जो चाहते हो वो ना मिला हो, या किसी को हर्ट करके चले गए हों। कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम ये है कि 3 यहाँ सोर्ड के कार्ड्स हैं, 2 सोर्ड्स के हैं।
एक टावर भी है। सो दैट्स व्हाई आई एम बिट क्रिटिकल कि किस चीज़ की एनर्जीज यहाँ पे शिफ्ट होकर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड इसमें अगेन टार का आया है। येस्टरडे ऑल्सो दिस कार्ड केम, टुडे ऑल्सो इट केम। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ फिनेंशियल एस्पेक्ट में तकलीफ़ में हैं, और उस तकलीफ़ से निकलने की सारी कोशिश कर रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स को रिवाइव कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी कहते हैं ना स्टेप्स उठा रहे हैं कि उन्हें प्रोजेक्ट्स मिल जाए, नया प्रोजेक्ट में उनको एज एन हेड ले लिया जाए, या फिर एम्प्लॉयबिलिटी में कुछ चैलेंजेस है तो उसको ओवरकम करना चाहते हैं। फिनेंशियली कुछ कहीं ना कहीं कुछ फिनेंशियल डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रही है, या कुछ काफ़ी बड़ा उलटफेर उनके ऑफिशियल टास्क में भी दिखाई देता है। कुछ इस तरीके की टार एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसके वजह से फैमिलियली भी काफ़ी इम्बैलेंस होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ट्रांसफ़र भी कुछ लोगों का यहाँ पे हो गया। कुछ ऐसी एनर्जीज है, बट ये मैं ज़रूर ध्यान रखें कि ये कुछ लेसन देने के लिए है, तो उसमें से आया हुआ लेसन को आप ज़रूर एक्सेप्ट करिए और समझने की कोशिश करिए रैशनली। बाकी तो ठीक है, इट्स ए लर्निंग, थोड़े दिन में उस चीज़ का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स। अगेन क्वीन ऑफ सोर्स एक ऐसे पर्सन को यहाँ पे दिखा रहा है, ये फेमिनाइन एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, पंक्चुअल है, अपने ही प्रोटोकॉल्स पे जीने वाली है और बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब ये किसी को समझना नहीं चाहेंगी। तो ऐसी कोई फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। या तो हमारे व्यूअर्स इनसे इन्फ्लुएंस में है, या फिर इम्पैक्ट में है, या इनकी बात बहुत मानते हैं, या फिर इनकी गाइडेंस लेते हैं। तो जो भी है, बट ये बहुत सारी बातें नहीं समझती हुई इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि क्वीन पहली बात, और दूसरा सोर्ड वाली, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो किंगशिप है या फिर क्वीनशिप है इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और जब मिलती है तो उसके साथ भी चैलेंजेस होते हैं। तो कई बार बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट भी नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा हम्बल भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और उसी के बेसिस पे वो डिसीजंस लेती है। तो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड भी कोई यहाँ पे टास्क है। तो यस, ये आज बहुत रिवाइवल की एनर्जीज है, सोर्स है, मेमोरीज है, कॉन्टेम्पलेशन है, सोर्ट्स काफ़ी आए हुए हैं। तो यस, यहाँ पे सोर्ट की एनर्जी है। सो डीप थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, एंड टफ टफनेस के साथ कोई स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने का भी चांसेस दिखाई देते हैं। बट जो भी डिसीजन लें वो सारे एस्पेक्ट को देखते हुए लें, क्योंकि उसमें हार्श डिसीजंस में, रूड डिसीजंस में, या पूरी स्थिति को जाने बगैर लिए हुए डिसीजंस में कई बार बहुत त्रुटियां होती हैं, मिस्टेक्स होते हैं, फ्लॉज होते हैं। तो कम्युनिकेट करके इजी वे में कम्युनिकेट करें, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की नाउ डेज नहीं, हमेशा से थी, बट नाउ डेज चलिए, थैंक्स टू द मैनेजमेंट सिस्टम, जिसने मैनेजमेंट सब्जेक्ट ने सिखा दिया सबको कि कम्युनिकेशन शुड बी देयर। तो यस, कम्युनिकेशन चाहे फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, कलीग्स में हो, ऑफिस में हो, पॉलिटिक्स में हो, फैमिली में हो, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के साथ आप सारे एस्पेक्ट को, सारे लाइफ के डिसएग्रीमेंट्स को भी आप हार्मोनाइज कर सकते हैं, एग्रीमेंट में बदल सकते हैं। इट मीन्स नेगोशिएशन स्किल्स आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए। इट मीन्स फोकस ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स। सो आज का जो क्रक्स निकला है, दैट इज़ नेगोशिएशन स्किल्स। अपने नेगोशिएशन स्किल्स पे काम करें, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट प्रोडक्टिव आउटकम्स ऑफ इट। तो जो भी करें एनालिटिकली बहुत अच्छा करें, जिसमें सारे ही एस्पेक्ट, सारे ही कंसर्न पर्सन्स को एक ईजीनेस के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये रही आज की रिटायरिंग वाइब्रेशंस ऑफ इवनिंग। तो एन्जॉय these vibrations and contemplate। और चूँकि कॉन्टम्पलेट का कार्ड आया है, तो येस, इट्स माई सजेशन दैट मेडिटेट ज़रूर कीजिए और अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुनिए। कई बार आप व्यूज़ सबके ले सकते हैं, बट जो आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करती है, दैट इज़ द बेस्ट टिप एंड टेक्निक फॉर ए सेल्फ ग्रोथ। तो सेल्फ ग्रोथ तो होती है, सेल्फ लर्निंग भी होती है, और सोलफुल जर्नी भी बहुत अच्छी बन जाती है। सो विश यू ऑल हैव ए वेरी सोलफुल जर्नी अहेड। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।